भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला अपने घर में झाड़ू लगा रही थी और इसी दौरान राख लदी और नियंत्रित एनटीपीसी हाईवा पलटकर उसके घर पर गिर गई। इससे महिला दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसा सुबह के समय हुआ, जिसके बाद घटना का शोर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर एकत्रित हुए और महिला को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से महिला को वाहन के नीचे से बाहर निकाला। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने NH 80 को 5 घंटे तक जाम कर दिया। जाम के दौरान लोग नारेबाजी करने लगे और अपनी नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों का आरोप था कि NH 80 पर सड़क के एक तरफ नाला बन रहा है, जबकि दूसरी तरफ नाला नहीं होने के कारण सड़क ऊंची और गहरी हो गई है, जिससे अक्सर हादसे होते हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद सबौर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल और लोदीपुर थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों से बात की और उन्हें शांत कर मामले को सुलझाया। पुलिस ने मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय रीता कुमारी के रूप में की है, जो अपने परिवार की मुख्य सहारा थी। उसके पुत्र ने बताया कि उनकी मां ईंट भट्टे पर मजदूरी करती थी और पिता की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वह का खर्च उठाती थी। मम्मी सब हम सब तो मम्मी 4 बजे सुबह जगी ना, तो पूरा घर का काम कर रहे थे, तो हम सब सोचे जैसे अचानक उठे तो देखे कि पूरा ट्रैक्टर छाया वाला तो गिर गया, तो देखे कि उसमें मम्मी भी दबी हुई थी। सारा चीज़ घर का जितना मेंटेनेंस होता तो मम्मी सब पूरा करती थी, तो पता नहीं अब हम सबको कौन खिलाएगा पिलाएगा। सारा चीज़ जितना पढ़ाई लिखा के खर्चा वो सब मम्मी उठाती थी। अच्छा, क्या नाम हो आपका? संगीता कुमारी। भागलपुर के नवगछिया में जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पार्टी के भीतर ही विवाद को जन्म दिया है। गोपाल मंडल ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने पार्टी के सांसद अजय मंडल और नवगछिया एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी हलचल मच गई है। गोपाल मंडल ने अपने बयान में कहा है कि वह जरासंघ है और किसी भी स्थिति में संघर्ष करने के लिए तैयार है। उन्होंने खुलेआम नवगछिया एसपी पूरन झा पर शराब पीने और दबंगों के साथ मेलजोल रखने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने एसपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जैसे कि शराब माफियाओं के साथ मिलकर अवैध कारोबार करना और पुलिस कर्तव्यों में कोताही बरतना। गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सांसद चुनाव जीतने के बाद पार्टी में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि अजय मंडल को यह समझना चाहिए कि चुनाव जीतने का मतलब यह नहीं है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। गोपाल मंडल ने दावा किया कि नवगछिया के रंगरा में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन पुलिस ने इसे दबा दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने डीजीपी से सुधार की उम्मीद जताई और कहा कि जब तक ऊपर से कार्रवाई नहीं होती है तब तक हालात नहीं बदलेंगे। गोपाल मंडल ने आरोप लगाया है कि पुलिस महकमा भ्रष्टाचार में लिप्त है और थानेदारों से लेकर अधिकारियों तक का काम कागजी कार्रवाई और अवैध लेन देन में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपराधियों से पैसा लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और मामले को रफा दफा कर देते हैं। मैं क्रांति इसलिए करता हूँ, क्रांति करे सलाम। मैं लड़ाकू हूँ, जुझारू हूँ, लड़ने वाला आदमी हूँ। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, उमेश बाबू को लगेगा कि सरकार के विरोध में बोल रहा। अभी थानादार ब्लॉक नहीं सुधरा, सुधरवे नहीं किया। ब्लॉक में सीधे रुपया लेता है, रुपया मोटा दिया तो ठीक है, नहीं तो खारिज करता 20 लाख मिल जाए। थानादार के यहाँ कपार भांग के गरीब आदमी जाता है, उसका केस लेता है, उसका प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट करा देता है, तब कहता हो गया केस। उसके बाद जो मारा उसको बुलाता, उसके रकम लेके 160 करा देता है और वो मारने वाला आदमी कहता है अब की बार गर्दने काटी है। इसको कौन सुधारेगा? इसको सुधारेगा एसपी, समझे ना, वर्तमान एसपी। और मैं बता देना चाहता हूँ खुलेआम, हम फिर में पर्चा कर जाए। अभी जो पुलिस महकमा का हेड है उनका धंधा है बाजार में दबंग लोगों के साथ दारू पीना। लड़की का बात नहीं कहूंगा, दारू पीना, अपने आवास पर कोई से दबंग किन्नों को दारू पिलाना, बड़े अफसरों का ये काम है।
मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो यहाँ पहले मुख्यमंत्री के निकट बोले कि भाई ये बात होता, ये बर्दाश्त हमको नहीं होता है। उन्हीं लोगों ने ऐसा किया, उनके समय काल में अति पिछड़ा के साथ सामूहिक बलात्कार करके ऐसा कर दिया और 1.5 मीटर कपड़ा घुसा के जब ब्लड चलने लगा उसको वो खींचा। यहाँ की थी मथी, मैंने वो थी वीडियो, वो सबको खींचा, रोने लगा और वो केस इस पुलिस ने नहीं चलने दिया। बलात्कार हुआ ही नहीं है, जब बलात्कार नहीं हुआ है तो उसको मारा क्यों? इसलिए भाई जब तक ऊपर ने सुधरेगा, बीजेपी ने सुधरेगा, यहाँ ने सुधरेगा। भागलपुर के नवगछिया झंडापुर थाना क्षेत्र से अपहृत 7 वर्षीय दिव्यांश राज को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सकुशल बरामद कर लिया है। बदमाशों ने अपहरण के बाद परिजनों से 22 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। घटना तब हुई जब दिव्यांश स्कूल से घर लौट रहा था, जिसके बाद बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और परिजनों के व्हाट्सएप पर उसकी तस्वीर भेजी, साथ ही फिरौती की मांग की। अपहरणकर्ताओं ने पहचान छुपाने के लिए डोंगल के माध्यम से व्हाट्सएप का प्रयोग किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल जिले की सीमाओं को सील कर सघन वाहन जांच शुरू की। एसडीपीओ नवगछिया ओम प्रकाश के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें झंडापुर थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार, डीआईयू इंस्पेक्टर पवन सिंह और एसटीएफ टीम शामिल थी। जिसके बाद तकनीकी और मानवीय सूत्रों के आधार पर पता चला कि दिव्यांश को मक्खा तकिया इलाके में रखा गया है। वहीं पुलिस के दबाव बढ़ने पर अपहरणकर्ता उसे जिले से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गठित टीम ने उन्हें झंडापुर थाना क्षेत्र में ही दबोच लिया। पुलिस ने दिव्यांश को सकुशल बरामद कर लिया और घटना में प्रयुक्त टोटो को भी जब्त किया है। अपहरणकर्ताओं की पहचान और उन्हें पनाह देने वाले मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं इस अभियान में शामिल पुलिस कर्मियों और एसटीएफ टीम को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करने की अनुशंसा की गई है। से लौटने के क्रम में बीरपुर थाना से मैं स्कूल से एक बच्चा लौट रहा था, उसका झंडापुर में इमली चौक के पास से अपहरण कर लिया गया। आज सुबह से अपहरणकर्ताओं द्वारा रंगदारी मांगी जा रही थी। व्हाट्सएप के माध्यम से 22 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जैसे ही देर रात थाने को इसकी सूचना मिली, तुरंत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ इंस्पेक्टर विश्वबंधु कुमार, इंस्पेक्टर पवन सिंह, डीआईयू प्रभारी अमित कुमार एवं चंदन शामिल थे। इसके बाद जिले के बॉर्डर को सील करते हुए सघन वाहन चेकिंग की गई। पड़ोसी जिले के सभी थानों को सूचित किया गया। इस क्रम में तकनीकी आधार पर पता लगा कि बच्चे को तकिया में छुपाया गया है। जब टाउन की टीम के द्वारा वहां छापेमारी करने जा रहे थे तो बच्चे को ये लोग जिला बदलने की कोशिश कर रहे थे। इस क्रम में झंडापुर से बच्चे को बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में बच्चे से पूछा गया। 2 महिला जो बच्चे के साथ थी एवं उस मकान की मकान मालकिन थी जिस मकान में बच्चे को रखा गया था, उनको भी संदिग्ध मानकर पूछताछ की जा रही है। जिस बच्चे टोटो से कल बच्चे का अपहरण हुआ था उसको बरामद कर लिया गया है। अपराधी की पहचान कर ली गई है। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के हिरनकोल बहिहार में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर व्यक्ति की हत्या कर दी और सबको दियारा इलाके के मकई खेत में फेंक दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब खेत में पानी पटाने गए एक किसान ने सब देखा। वहीं सूचना पर आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह पूर्णिया जिले का निवासी बताया जा रहा है। हत्या की आशंका इस आधार पर जताई जा रही है कि मृतक को शराब पिलाने के बाद धारदार हथियार से हमला किया गया। घटनास्थल के पास से मृतक की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और खून से सना ब्लेड बरामद किया गया। साथ ही एक महिला का पैड मिलने से मामले में महिला के अफेयर को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है। कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह ने बताया कि बाइक नंबर के आधार पर मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि हत्यारों को इलाके की जानकारी पहले से कैसे थी, क्योंकि सब सुनसान क्षेत्र में फेंका गया है जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। वहीं घटनास्थल पर जुड़ी भीड़ में इस बात की चर्चा है कि यह सुनियोजित हत्या है और हत्यारों को इलाके की भौगोलिक जानकारी पहले से थी। इलाके में हत्या की इस घटना से दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस हत्या के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मामले में जल्द खुलासा होने की उम्मीद है।
वहीं इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। भागलपुर के 0 माइल स्थित मौर्य कॉलोनी में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ नेता ललन सर्राफ ने संयुक्त रूप से फीता काटकर जदयू पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह पार्टी कार्यालय आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने का केंद्र बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और जनता से जुड़े मुद्दों पर जोर देने की बात कही। मौके पर जदयू के कई नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है। कार्यालय हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इस अवसर पर तो हम यही जो हमारे जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी जी को, उनके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आने वाले दिन में ये कार्यालय जो है पंचम लहराएगी। भागलपुर नगर निगम द्वारा लोहिया पुल से स्टेशन चौक तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों को जुर्माना लगाया गया और हिदायत देकर छोड़ा गया। नगर निगम के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 4 से 5 लोगों पर जुर्माना किया गया और अभियान के दौरान कुल 5,000 रुपये की राशि वसूली गई है। अतिक्रमण शाखा के प्रभारी वशिष्ठ नारायण चौधरी ने बताया कि लोगों को सख्त चेतावनी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि दोबारा अतिक्रमण करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल नगर निगम का यह अभियान शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से चलाया गया है।